अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ख्वाह भगवद गीता ने कुछ लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तरगीब दी हो, लेकिन स्कूल के निसाब में उसे लाजमी बनाने के लिए ये वजह काफी नहीं। एक खातून लिफ्ट में दाखिल होने की कोशिश में गिरकर जख्मी। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले खम्मम में आया पेश। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन TSRTC दशहरा त्यौहार मनाने के लिए तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात के साथ साथ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के बेशतर मुकामात को जाने वाले अफराद की सहूलत के लिए 4198 खुसूसी बसें चलाएगी। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्र ने साइबर क्राइम और शी टीम की नई इमारतों का किया इफ्तिताह। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने कहा, असरी सहूलियात से आरास्ता करते हुए इन इमारतों की तज़यीन नौ अमल में लाई गई और कॉन्फ्रेंस हॉल को भी असरी बनाया गया। आवारा कुत्तों का शहरियान पर हमले के वाकयात में मुल्क भर में इजाफा। एक ताज़ा तरीन वाक़े में गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल एरागड्डा में एक आवारा कुत्ते ने डॉक्टर पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। बीजेपी के सीनियर लीडर जी नारायण रेड्डी ने हुकूमत से किया मुतालबा कि हैदराबाद और उसके अतराफ झीलों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें आलूदगी से बचाने के इक़दाम किए जाएं। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने किया रिमार्क कि CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के धावों से खौफजदा होकर केसीआर खानदान क्वारंटाइन हो चुका। महकमे मौसमियात ने कहा, आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, कुमरंभी, मासिफाबाद, मंचरियाल और निर्मल अजला में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान। तेलंगाना में तालीमी इदारों को दशहरा की तातीलात में कोई तब्दीली नहीं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से इस सिलसिले में वजाहत की गई, जिसमें कहा गया कि तालीमी इदारों को दशहरा की तातीलात 26 सितंबर ta 9 अक्टूबर बरकरार रहेंगी। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा, वसते हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव 3 मेगा प्रोजेक्ट्स का अनकरीब करेंगे इफ्तिताह। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर तारक रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा, चीफ मिनिस्टर जो 3 नए प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे उनमें तेलंगाना शोहदा की यादगार, अम्बेडकर का 125 फीट ऊंचा मुजस्समा और तेलंगाना सेक्रेटेरिएट शामिल। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव कजाकिस्तान में होने वाले डिजिटल ब्रिज फोरम 2022 के इजलास में शिरकत के लिए किए गए मदऊ। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा।
नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त कर। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ख्वाह भगवत गीता ने कुछ लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तरगीब दी हो, लेकिन स्कूल के निसाब में उसे लाजमी बनाने के लिए ये वजह काफी नहीं। ओवैसी ने कर्नाटक के वजीर तालीम BC नागेश के इस रिमार्क पर रद्दमल जाहिर किया कि रियासत की BJP हुकूमत पूरी रियासत के स्कूलों और कॉलेजों में भगवत गीता पढ़ाने पर गौर कर रही। AIMIM के लीडर ने ट्वीट किया, जब संघी अंग्रेजों के साथ ताउन कर रहे थे, मुस्लिम उलमा ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। एक खातून लिफ्ट में दाखिल होने की कोशिश में गिरकर जख्मी हो गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले खम्मम में पेश आया। वायरा मंडल के गोलिना पाडू से ताल्लुक रखने वाली 50 साल खातून P परमिला हॉस्पिटल में ज़र इलाज अपने भाई की इयादत के लिए आई हुई थी। शाम खातून हॉस्पिटल की निचली इमारत से ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट के पास पहुंची। खातून फोन पर बात कर रही थी। अभी लिफ्ट नहीं आई थी कि खातून ने समझा कि लिफ्ट आ चुकी है। उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखते ही वो लिफ्ट के गड्ढे में गिर पड़ी और शदीद जख्मी हो गई। खातून को इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है, जहां वो ICU में ज़र इलाज है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC दशहरा त्यौहार मनाने के लिए तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात के साथ साथ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के बेशतर मुकामात को जाने वाले अफराद की सहूलत के लिए 4198 खुसूसी बसें चलाएगी। इसके लिए नॉर्मल चार्जेस वसूल करने का फैसला किया गया। रंगारेड्डी रीजनल मैनेजर श्रीधर ने कहा है कि हैदराबाद से रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों और आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक रियासतों के लिए खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। अहम बस स्टैंड के अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। श्रीधर ने बताया कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए इस महीने की 24 तारीख से 5 सितंबर तक खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा है कि 3795 खुसूसी बसें रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों, 328 आंध्र प्रदेश और 75 कर्नाटक के लिए चलाई जाएंगी। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टेफन रविंद्र ने साइबर क्राइम और शी टीम की नई इमारतों का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने कहा है कि असरी सहूलियात से आरास्ता करते हुए इन इमारतों की तज़यीन नौ अमल में लाई गई है और कॉन्फ्रेंस हॉल को भी असरी बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि आवाम के लिए हर वक्त दस्तियाब और तैयार रहने के लिए शी टीम्स को हम आहंग किया जा रहा ताकि आवाम की बेहतर अंदाज में खिदमत की जा सके। बादजा कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टेफन रविंद्र ने जुराइम की रोकथाम के लिए आला सतह इजलास मुनक्किद किया और आला ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। इजलास में विजिबल पुलिसिंग और पेट्रोलिंग, जुराइम की रोकथाम, साइबर जुराइम की तहकीकात और मियारी इक़दामात पर तवज्जो मरकूज करने को कहा गया। बीजेपी के सीनियर लीडर जी नारायण रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हैदराबाद और उसके अतराफ झीलों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें आलूदगी से बचाने के इक़दाम करें। नारायण रेड्डी ने कहा है कि ज़ख़ायर आब पर नाजायज़ कब्ज़ों के नतीजे में आबी आलूदगी में इजाफा हुआ है और ज़ख़ायर आब की गुंजाइश में कमी हुई है। उन्होंने वज़ीर बल्दी नस्म व नस्क़ KG रामाराव से इस बारे में सख्त नोट लेते हुए मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत जारी करने का मुतालबा किया। नारायण रेड्डी ने कहा है कि आउटर रिंग रोड के हुदूद में तकरीबन 455 तालाब हैं, जिनमें से बेशतर नाजायज़ काब्ज़िन का शिकार हुए हैं। आलूदगी के सबब हजारों कॉलोनियों में बसने वाले अफराद की सेहत को खतरा लाहक हो चुका है। TRS ने तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय पर पदयात्रा के जरिए फिरका वाराना जज्बात भड़काने और हुकूमत के खिलाफ मनगढ़ंत इल्जामात आयद करते हुए बदनाम करने की कोशिश करने का दावा किया। TRS LP ऑफिस असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए TRS के रुकन राज्यसभा B लिंगैया यादव ने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर TRS के रुकन असेंबली M आनंद भी मौजूद थे। B लिंगैया यादव ने कहा है कि TRS हुकूमत की कारकर्दगी से समाज के तमाम तबकात मुतमईन हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अपनी सलाहियतों से 8 साल के मुख्तसर अरसे में तेलंगाना को सारे मुल्क में वेलफेयर स्टेट में तब्दील कर दिया। तेलंगाना की तरक्की और फलाही स्कीमात से मुतासर होकर मुल्क के अवाम मुख्तलिफ जमातों के कायदीन चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को कौमी सियासत में सरगर्म रोल अदा करने की अपील कर रहे।
महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, आदिलाबाद, कुमरम्भी, मासिफाबाद, मंचरियाल और निर्मल अजला में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक रियासत के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसी अरसे के दौरान तेलंगाना के चंद मुकामात पर हल्की ता औसतन या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जनूब मगरिब मानसून मामूल के मुताबिक रहा। बुलेटिन में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुमरम्भी, मासिफाबाद, मंचरियाल, मुलग अजला में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में तालीमी इदारों को दशहरा की तातीलात में कोई तब्दीली नहीं की गई है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से इस सिलसिले में वजाहत की गई, जिसमें कहा गया कि तालीमी इदारों को दशहरा की तातीलात 26 सितंबर ता 9 अक्टूबर बरकरार रहेंगी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी, खानगी और इमदादी प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल्स के लिए तालीमी साल 2022-23 के तहत तातीलात का फैसला किया गया। वाजह के डायरेक्टर SCERT श्रीमती एम राधा रेड्डी ने 20 सितंबर को डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को मकतूब रवाना करते हुए दशहरा की तातीलात के सिलसिले में शेड्यूल की तब्दील की सिफारिश की थी। उन्होंने 1 अक्टूबर ता 9 अक्टूबर तातीलात देने का मशवरा दिया था, लेकिन हुकूमत ने इस तजवीज को कबूल नहीं किया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन देवासेना ने वजाहत कर दी है कि दशहरा की तातीलात में कोई तब्दीली नहीं होगी और पहले से ऐलान करदा शेड्यूल बरकरार रहेगा। जुलाई में मूसलाधार बारिश के नतीजे में स्कूलों को तातीलात दी गई थी, लिहाजा SCERT ने तलबा के तालीमी कैलेंडर में तातीलात कम करने का मशवरा दिया था। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़ा, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। Deals done property and construction dealing services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting, electrical installation and repair, plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के खम्मम जिले में एक और इंजेक्शन मर्डर का इंकशाफ हुआ। अंदरून एक हफ्ता इस तरह का ये दूसरा वाकया है। जराये के मुताबिक भिक्षम नामी शख्स ने अपनी दूसरी बीवी को, जो हामिला थी, इलाज के लिए खम्मम के एक हॉस्पिटल मुंतकिल किया। उसने मंसूबाबंद तरीके से हामिला खातून को जब ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था, उसमें जहर भरा इंजेक्शन दे दिया। ग्लूकोज में जहरीला इंजेक्शन मिला देने की वजह से खातून की मौत हो गई। खातून की मौत के बाद भिक्षम ने ड्रामा करते हुए डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। डॉक्टर्स को शुबा हुआ। उन्होंने जब CCTV कैमरों में देखा तो मालूम हुआ कि भिक्षम ने जहरीला इंजेक्शन देकर बीवी का कत्ल किया और डॉक्टर्स को जिम्मेदार करार देने की नाकाम कोशिश की। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में इस तरह का ये दूसरा वाकया है। जमाल साहिब नामी शख्स की बीवी ने नाजायज ताल्लुकात के चलते अपने शौहर को रास्ते से हटाने के लिए जहर भरा इंजेक्शन देकर उसका कत्ल करवा दिया था।
ایران میں قومی یونین برائے جمہوریت NUFDI نامی ایک ایڈوکیسی گروپ کا کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے سخت گیر صدر ابراہیم رئیسی کے خلاف شکایت اس لیے درج کرائی گئی ہے کہ انہوں نے 1980 کی دہائی میں جج کی حیثیت سے ملک میں ہزاروں افراد کو موت کی سزا سنائی تھی۔ مینہٹن میں واقع امریکی وفاقی عدالت نے تاہم اس مقدمے کا باضابطہ عوامی طور پر اعلان نہیں کیا تھا۔ صدر ابراہیم رئیسی کے خلاف مقدمہ دائر کیے جانے کے حوالے سے اطلاع دینے کے لیے نیو یارک میں منعقدہ پریس کانفرنس میں آسٹریلوی نژاد برطانوی ماہر تعلیم کائلی مور گلبرٹ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی۔ کائلی کو جاسوسی کے الزام میں ستمبر 2018 سے نومبر 2020 تک قید میں رکھا گیا تھا، جس میں 1 سال قید تنہائی میں بھی شامل ہے۔ انہوں نے ایران جیل میں قید کے دوران سلاخوں کے پیچھے اپنی ایک تصویر بھی دکھائی۔ کائلی کا کہنا تھا کہ مجھے مختلف قسم کے نفسیاتی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور باقاعدگی سے ظالمانہ اور ذلت آمیز بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کے وزیراعظم نے 14 سال میں پہلی مرتبہ ترکی کے صدر سے ملاقات کی ہے۔ عرصے دراز سے جاری تلخی کے بعد دو علاقائی طاقتوں کے تعلقات میں گرمجوشی دکھائی دیتی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم ایرلیاپڈ کے دفتر نے بتایا کہ انہوں نے ترکی صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی UNGA اجلاس کے حاشیے پر ہوئی۔ نیو یارک میں ان دنوں کئی عالمی قائدین موجود ہیں۔ ایردوان سے ملاقات میں لیاپڈ نے کہا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان مکمل سفارتی تعلقات کی حالیہ بحالی اور جاریہ ہفتے ترکی میں نئے اسرائیلی سفیر کے تقرر کی ستائش کرتے ہیں۔ لیاپڈ نومبر میں الیکشن تک اپنے ملک کے نگراں وزیراعظم ہیں۔ انہوں نے بڑی گرمجوشی سے ایردوان سے ہاتھ ملایا۔ اسرائیل کے طویل عرصے تک وزیراعظم رہے بنجامن نیتن یاہو خود کو عالمی مدبر کہا کرتے تھے، لیکن ان کے 10 سالہ دور میں ترکی کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے کہا، خواہ بھگوت گیتا نے کچھ لوگوں کو انگریزوں کے خلاف لڑنے کی ترغیب دی ہو، لیکن اسکول کے نصاب میں اسے لازمی بنانے کے لیے یہ وجہ کافی نہیں۔ ایک خاتون لفٹ میں داخل ہونے کی کوشش میں گر کر زخمی۔ یہ واقعہ ریاست تلنگانہ کے ضلع کھمم میں آیا پیش۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC دسہرہ تہوار منانے کے لیے تلنگانہ کے مختلف مقامات کے ساتھ ساتھ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے بیشتر مقامات کو جانے والے افراد کی سہولت کے لیے 4198 خصوصی بسیں چلائے گی۔ سائبرآباد پولیس کمشنر اسٹیفن رویندر نے سائبر کرائم اور شی ٹیم کی نئی عمارتوں کا کیا افتتاح۔ اس موقع پر کمشنر پولیس سائبرآباد نے کہا، عصری سہولیات سے آراستہ کرتے ہوئے ان عمارتوں کی تزئین نو عمل میں لائی گئی اور کانفرنس ہال کو بھی عصری بنایا گیا۔ آوارہ کتوں کا شہریان پر حملے کے واقعات میں ملک بھر میں اضافہ۔ ایک تازہ ترین واقعے میں گورنمنٹ چیسٹ ہاسپٹل ایراگڈا میں ایک آوارہ کتے نے ڈاکٹر پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر جی نارائن ریڈی نے حکومت سے کیا مطالبہ کہ حیدرآباد اور اس کے اطراف جھیلوں اور تالابوں کے تحفظ اور انہیں آلودگی سے بچانے کے اقدامات کیے جائیں۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے کیا ریمارک کہ CBI اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دھاووں سے خوفزدہ ہو کر KCR خاندان کوارنٹائن ہو چکا۔ محکمہ موسمیات نے کہا، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اضلاع عادل آباد، کمرمبھی، آصف آباد، منچریال اور نرمل اضلاع میں بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان۔ تلنگانہ میں تعلیمی اداروں کو دسہرہ کی تعطیلات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کی جانب سے اس سلسلے میں وضاحت کی گئی، جس میں کہا گیا کہ تعلیمی اداروں کو دسہرہ کی تعطیلات 26 ستمبر تا 9 اکتوبر برقرار رہیں گی۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ نے کہا، وسط حیدرآباد میں چیف منسٹر K چندرشیکھر راؤ 3 میگا پروجیکٹس کا عنقریب کریں گے افتتاح۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم پر تارک راما راؤ نے اس خصوص میں کیے گئے ٹویٹ میں کہا، چیف منسٹر جو 3 نئے پروجیکٹس کا افتتاح کریں گے، ان میں تلنگانہ شہداء کی یادگار، امبیڈکر کا 125 فٹ اونچا مجسمہ اور تلنگانہ سیکریٹریٹ شامل۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ قزاقستان میں ہونے والے ڈیجیٹل برج فورم 2022 کے اجلاس میں شرکت کے لیے کیے گئے مدعو۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BIPC,
CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।